तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैपटॉप को खोल दिया और उसमें अपना HDD जो हमने मंगाया था 2 TB का उसको इंस्टॉल कर दिया। अब जब लैपटॉप खुला हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में थोड़ी और चीज़ों को शेयर किया जाए, थोड़ी और आप लोगों की नॉलेज बढ़ाई जाए। अब यहाँ पे जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इसकी HDD है, चाहे इसकी SSD है या प्रोसेसर है, उन सब के बारे में आपको थोड़ी सी और नॉलेज दी जाए। वैसे देखा जाए तो ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा होती है कि इसके ऊपर प्रॉपरली वीडियो बनाई जा सकती है और कई वीडियो बनाई जा सकती है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैं इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीजें बताने वाला हूं लैपटॉप के अंदर कि क्या कुछ आप अपग्रेड कर सकते हो, क्या कुछ बदल सकते हो और कौन कौन सी चीज कैसे कैसे काम करती है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना इन फ्यूचर भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो गाइस देखो, ये वो लैपटॉप है जो दरअसल गौरव ने खोला था। गौरव ने खोला क्यों था पहले आपको मैं ये बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इसकी HDD यानी कि हार्ड ड्राइव आप इसको बोल सकते हो या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हमने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें लगी मिलती थी, आप ब्लैक वाला ऐसा देख रहे हो ना, इसके नीचे SSD लगी हुई थी जो कि 512 GB की थी। अब स्टोरेज हमें कम पड़ रही थी इस लैपटॉप के अंदर, तो हमें स्टोरेज एक्सपेंड करनी थी और इतना बजट था नहीं कि इसके अंदर हम बड़ी SSD लगाते हैं, क्योंकि SSD फास्ट होती है, छोटी होती है और महंगी भी होती है। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे सीगेट बारकोड की 2 TB की हार्ड ड्राइव मंगा ली और वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दी। वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल पे हमने लाइव कर दिया, वो वीडियो आप देख लेना कैसे आप इसको लगा सकते हो। अब देखो ये जो हार्ड डिस्क है ना, सीगेट बारकोड की 2.5 इंच की हार्ड डिस्क है, जिसका RPM की अगर बात करें तो 5400 RPM है। और अगर बात करते हैं वहीं पे इस हार्ड डिस्क की, तो आपको स्पीड जो मिलती है वो मिलती है 100 MB पर सेकंड की रीड राइट स्पीड। और जो हार्ड डिस्क है आप चाहो तो एक दूसरी हार्ड डिस्क भी आती है इसमें, वो भी लगा सकते हो। वो हार्ड डिस्क कैसी आती है, उसके अंदर स्पीड का थोड़ा सा फर्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो वहां पे आपको 7200 RPM की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, जिसमें स्पीड का क्या फर्क होता है, इसके अंदर आपको 100 MB की रीड राइट स्पीड मिलेगी पर सेकंड की, लेकिन उसके अंदर आपको 120 MB की स्पीड मिलेगी रीड राइट। यानी कि वो जो हार्ड डिस्क होगी 7200 RPM वाली, वो इसके मुकाबले 33% फास्ट होगी, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी आती है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी सी इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी दरअसल इसकी 4 हिस्सों में आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे फर्क भी दिख रहा होगा बैटरी का। तो बैटरी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। देखो ज्यादा डीप में तो बैटरी के जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल यूसेज आप करते हो तो 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा फुल चार्ज होने पे। वहीं अगर आप गेमिंग करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है, तो इसमें आपको 2 से 2.5 घंटे का आराम से गेमिंग परफॉर्मेंस लैपटॉप पे मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें भी आप बड़े आराम से इसके साथ में कर सकते हो। तो ये तो हो गई बैटरी। और अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये आप देख सकते हो ना, ये ग्रीन वाली जो चीज है, तो इसको बोलते हैं रैम। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत से को ना पता हो। तो जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो है, जिनको पता है भाई वो तो बहुत ऑलरेडी समझदार हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्लॉट में रैम लगी हुई है, दूसरा खाली है। अब दूसरा खाली क्यों है, क्योंकि आप इसमें रैम को भी एक्सपेंड कर सकते हो। अब हमें जो इसके साथ में लगी हुई मिली है, वो मिली है 8 GB की रैम, जो कि सिंगल चैनल पे चलती है। आप चाहो तो इस लैपटॉप के अंदर जो इसका प्रोसेसर है, वो भी बताऊंगा आपको कौन सा है बाद में, तो यहाँ पे आप 32 GB तक की डुअल चैनल रैम लगा सकते हो। मतलब कि 16 GB की इधर हो जाएगी, 16 GB की इधर, तो 32 GB तक की रैम आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल आप जितनी भी चाहो 16 GB की या फिर 8 GB की दूसरे साइड में भी लगा सकते हो, लेकिन अभी के लिए इसमें 8 GB की रैम लगी हुई है, जो कि 2400 मेगाहर्ट्ज के ऊपर चलती है। वैसे मार्केट में देखा जाए तो 3400 मेगाहर्ट्ज तक की रैम आती है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे कि वो ज्यादा मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अब 2400 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 2.4 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि इतने आप अपने जो प्रोसेस होते हैं ना प्रोसेसर के, वो अपनी रैम में स्टोर रख सकते हो। अब इसको जितना ज्यादा आप बढ़ा दोगे, जितने ज्यादा इसके मेगाहर्ट्ज होंगे, उतनी ज्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगी। सीधा सीधा कहूं तो गेम की जो परफॉर्मेंस होती है ना, फ्रेम, जितनी ज्यादा रैम होगी, जितने ज्यादा साइकिल होंगे आपकी रैम के, उतनी ज्यादा बेहतर आपको मिलेगी। अब ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आप देख रहे हो, इसमें लगी हुई है यहाँ पे SSD, जो कि आपके स्टोरेज का ही काम करती है। बहुत साइज में भी छोटी होती है और स्पीड में तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। पैसे बहुत ज्यादा आपको इसके लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपकी HDD होती है ना, इसके मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर काम करती है SSD। अब खोल के तो मैं आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये इसमें लगी हुई है और ऊपर से मुझे टेप भी हटानी पड़ेगी। कोई नया पंगा हो जाए मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन नीचे आपको इमेज दिखा देता हूँ कैसी ये देखने में होती है। तो कुछ इस तरह की होती है। अब ये जो SSD होती हैं, ये भी काफी टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो SSD मिलेगी वो SATA में मिल जाएगी, PCIe में मिल जाएगी, M2 में मिल जाएगी, U2 में मिल जाएगी, M-SATA में मिल जाएगी और SATA एक्सप्रेस में मिल जाएगी। तो ये जो हमारी वाली यहाँ पे लगी हुई है ना, ये है M.2 वाली। अब M.2 के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगी 2 तरह की। एक तो होती है आपकी नॉर्मल M2 वाली और एक होती है NVMe M2। तो यहाँ पे जो NVMe M.2 है ना, वो हमारी लगी हुई है
और मेरे ख्याल से इतना ज्ञान आपके लोगों के लिए काफ़ी है इसके बारे में। अब इसकी मैं आपको स्पीड बता दूं, उसमें तो मैंने आपको बताया था MB के हिसाब में, इसमें मैं आपको GB के हिसाब से बताऊंगा। तो इसकी जो स्पीड होती है ना 4 GB पर सेकंड की होती है रीड राइट की स्पीड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और ये जो GB है ना वो GB जो होता है वो गीगा बिट वाला नहीं है, गीगा बाइट वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, GB मतलब GB होता है, ऐसा नहीं है कि 8 गुना कम चीज़ें हो जाती है ना कई बार, वो वाला नहीं है, पूरा का पूरा GB आपको मिलेगा। और अब देखो अगली बात कर लेते हैं स्पीकर की। तो यहाँ पे आप ये ब्लैक वाले पार्ट इसके देख सकते हो, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, एक हल्की सी वायर है जो दोनों को जोड़ रही है। अब दरअसल ये क्या चीज़ है, ये है इसके स्पीकर। अब 2 स्पीकर लगे हुए हैं जिनको बोलते हैं स्टीरियो स्पीकर। ये आपके क्या काम करते हैं, ये आपका सराउंडिंग में काम करते हैं। मतलब आप मोटा मोटा ये मान के चलो, आप PUBG खेल रहे हो तो आपका एनिमी लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, तो जिस साइड से आपका एनिमी आ रहा होगा ना सिर्फ उसी साइड का स्पीकर आपको आवाज देगा, दूसरी साइड का नहीं देगा। या आप गाने सुन रहे हो ना, तो अगर सिंगर लेफ्ट साइड में गा रहा हो तो लेफ्ट साइड से आपको आवाज आएगी, राइट से नहीं आएगी। और अगर दोनों बराबर चल रहे हैं तो दोनों में से आपको आवाज आएगी, जो कि आपको एक 3D एक्सपीरियंस के टाइप का देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं सराउंडिंग। तो स्पीकर आउटपुट काफी अच्छा है इसका, और आवाज की बात करें तो काफी ज्यादा लाउड और क्लियर आपको मिल जाती है। अब बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, जो कि सबसे मेन चीज है। और जैसा मैंने रैम के टाइम पे भी आपको बताया था कौन सा प्रोसेसर इसमें लगा हुआ वो बाद में बताऊंगा। तो भैया अब बात आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये आपको यहाँ पे कुछ चमकीले चमकीली चीजें दिख रही होंगी, गोल्डन आपको दिख जाएगा यहाँ पर और सिल्वर चीजें भी दिखेंगी। तो इनके ठीक नीचे लगा हुआ है हमारा प्रोसेसर। अब प्रोसेसर कौन सा है, AMD के ऊपर चलता है, AMD Ryzen 5 इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि 3550H एक मॉडल है। अब कल रात को क्या हुआ, जब मैं सारी डिटेल्स इसकी देख रहा था तो CPU की लिस्ट में मैं इसको ढूंढ रहा था, CPU की लिस्ट में मुझे नहीं मिला। तो मुझे पता चला ये CPU दरअसल है ही नहीं। अब CPU नहीं है इस बात से परेशान मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो लगा हुआ है वो है APU। अब APU क्या चीज़ होती है, APU वो वाला होती है जिसके अंदर आपको CPU और GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाए कंबाइन करके, वो आपका APU होता वो भी एक तरह का CPU ही है। तो वो इसके अंदर आपको लगा हुआ। अब इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो बेस क्लॉक स्पीड इसकी आपको मिलेगी 2.1 गीगाहर्ट्ज की। और अगर आप इसे किसी हैवी टास्क में यूज़ करोगे, मान लो आप गेमिंग कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, वीडियो रेंडर कर रहे हो, तो आपकी 3.7 तक इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो जा सकती है। अब साथ ही में आप देख लो, यहाँ पे आपको दोनों तरफ ये पाइप देखने को मिलेंगे। तो एक पाइप इधर से जा रहा है, इस पंखे पे जुड़ा हुआ है, दूसरा पाइप उधर से जा रहा है, उस पंखे पे जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे कोई वैसा नॉर्मल फैन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि गेमिंग है और इसमें हीटिंग भी ज़्यादा होगी। तो उसको ठंडा रखने के लिए जो पाइप दिए गए हैं इसे बोलते हैं हाइपर कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो एक तरह की कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है, जो कि नॉर्मल पंखे के मुकाबले आपके प्रोसेसर को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से ठंडा कर देती है। अब यहाँ पे आपको 2 पंखे देखने को मिल जाते हैं, एक इधर देखने को मिल जाता है, एक इधर। तो इसको जाहिर सी बात है डुअल फैन ही हम बोलेंगे। डुअल फैन इसके अंदर लगे हुए हैं जो कि हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा बात कर सकते हो यहाँ पे ये वाले नीले और हरे पार्ट की, जो भी आपको दिख रहा हो, मुझे तो नीले रंग का भी दिख रहा है यहाँ पे ठीक से, तो इसको हम बोलते हैं भैया मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड क्या करता है, आपका सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो भी होता है ना, सारी चीज़ों को सपोर्ट करवाने का, आपस में कनेक्ट करने का जितना भी काम होता है, सारा मदरबोर्ड के ऊपर होता है। इसके ऊपर चाहे तो सेपरेट वीडियो बन सकती है, और एक नहीं कई सारी बन सकती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे बताना, मैं थोड़ी सी और रिसर्च करूँगा, आपके लिए और वीडियोज़ लेके आऊँगा। और एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एकदम घड़ी के सेल जैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं CMOS बैटरी। अब इस बैटरी का क्या काम होता है, अभी आपने लैपटॉप शट डाउन कर दिया तो उसके बाद में आपके लैपटॉप की जो डेट एंड टाइम वगैरह होती है ना, वो कई बार आउट हो जाती है, बिल्कुल जीरो से होती है। जब आपका लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका सॉफ्टवेयर ले तब की डेट पे पहुंच जाता है। तो उसको बराबर टाइम को बनाए रखे, जो कि करंट टाइम चल रहा है उसके हिसाब से, तो उसका काम करती है ये आपकी CMOS बैटरी। और अंत में आ जाते हैं हमारे पोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दुनिया भर के जितने भी पोर्ट आपको मिलते हैं, चाहे USB के हैं, चाहे चार्जिंग के हैं, चाहे आपके LAN के हैं, चाहे आपके VGA के हैं, या जो भी जितने भी होते हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। वैसे VGA का इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, आजकल HDMI पे काम चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको लैपटॉप में मेन देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे आप इनको समझ भी सकते हो। और सारी चीजें अब मैंने आपको बता दी। अब आप सोच रहे होगे कि अगर ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसके अंदर एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड जो आपका होता है वो कहाँ पे है, तो भाई वो भी बताऊंगा। और प्रोसेसर के अंदर जो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है, जैसा मैंने बताया APU, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये वाला हिस्सा देख सकते हो, यहाँ पे एक अलग से आपको प्लेट दिख रही होगी। तो मदरबोर्ड का ये वाला हिस्सा जो है ना, और इसके नीचे जो ये हिस्सा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड जो होता है वो लगा हुआ है। एनवीडिया की तरफ से आने वाला 1650 ग्राफिक कार्ड आपका यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी मेमोरी की अगर आप बात करते हैं तो 4 GB की मेमोरी आपको मिल जाती है एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड के साथ में। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक जैसे कि ये हमारा APU है, तो इसके अंदर भी आपको 4 GB की ग्राफिक मिल जाती है। टोटल आपकी वीडियो मेमोरी 8 GB की यहाँ पे हो जाती है। अब वो कौन सा लगा हुआ है, तो AMD का जो अपना आता है ना रेडन वेगा करके, यहाँ पे रेडन वेगा 8 लगा हुआ है, वो आपके प्रोसेसर के साथ में ही कंबाइन आता है, इंटीग्रेटेड आता है। तो आपको टोटल इस तरह से यहाँ पे ग्राफिक कार्ड मिलता है 8 GB का। तो गाइस देखा आपने, ये सारी चीजें होती हैं जो किसी भी लैपटॉप में लगी होती है एक इनिशियल लेवल पे। और आप देख सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो आई होप आपको जानकारी भी काफी ज्यादा मिल गई होगी। आप सारी चीजों को पहचान गए होंगे, कौन सी चीज क्या काम करती है,
कैसे काम करती है। और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना। मन में कोई सवाल है, सुझाव है किसी भी तरह का, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पर्सनली जुड़ना चाहते हो मुझसे, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, साथ ही प्रेस करना वो बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते आने वाले किसी और अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय।